फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS अकेडमी। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो किरण पब्लिकेशन का जो साइंस स्पेशल था, जो 1 to 5 लेवल प्रैक्टिस सेट में 322 क्वेश्चंस, उसमें से हम लोग 222 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और 100 तक कंप्लीट किया जा चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, पारितंत्र के मुख्य घटक हैं। इकोसिस्टम का जो मेन घटक है मेनली दो होता है, जैविक और अजैविक। उसी में निर्माता भी आता है, उपभोक्ता भी आता है, अपघटक भी आता है। तो इनसे हो जाएगा आंसर 4। 102 नंबर, यह एक चिकित्सा पद्धति है। किसके बारे में कह रहा है? तो आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक, अर्थात ये तीनों क्या है? चिकित्सा पद्धति का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 103, क्विनोन औषधि है। क्विनोन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो मलेरिया में। किस में किया जाता है? मलेरिया में। 104, भारत में चिकित्सा विज्ञान के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये कौन पूजी जाती है? तो धन्वंतरी। नेक्स्ट 105, प्रयोगशाला में वर्नर में प्रयुक्त होने वाली गैस है। कहाँ बोल रहा है? प्रयोगशाला में। तो प्रयोगशाला में मेनली जो होता है वो गोबर गैस। 106, श्वसन एक उदाहरण है। तो मेनली श्वसन जो है मंद दहन का है। ऑप्शन ए हो जाएगा, मंद दहन। 7, चूना जो सफेदी के काम आता है का सूत्र है। क्या होता है? CaO। ऑप्शन ए। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? CaCO3। 108, सूक्ष्म सेल बनाने में निम्नलिखित का प्रयोग होता है। मेनली किसका होता है? NH4Cl। ऑप्शन सी। 109, पटाखों का विस्फोटक बनाने में निम्नलिखित का प्रयोग होता है। ये होता है सोरा का। और बिहार में जो अंग्रेज आया था उसमें मेन उसका एक था जो मतलब व्यापार करना, तो सोरा भी था। 10, गर्म निकेल चूर्ण की उपस्थिति में इथिलीन और हाइड्रोजन के बीच होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? योजक अभिक्रिया। योजक। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी। 111, किसान द्वारा अपने खेत में कीड़ों आदि को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है। तो क्या किया जाता है? कीटनाशक। ऑप्शन बी। 112, उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किस तरीके से किया जा सकता है? ये हो जाएगा सीलबंद कंटेनरों में डंपिंग। क्या हो जाएगा? सीलबंद कंटेनरों में डंपिंग। नेक्स्ट, विद्युत धारा को एक उपकरण से मापा जाता है या धारा मापने का यंत्र है जिसे कहते हैं। तो मेनली है क्या? अमीटर। ऑप्शन ए। 14, साबुन का सामान्य सूत्र है। ये हो जाएगा ऑप्शन ए। 15, किसके हृदय में सर्वाधिक कक्ष पाए जाते हैं, यानी चैम्बर? किसमें होता है? तो हो जाएगा कॉकरोच। मनुष्य में 4 होता है लेकिन कॉकरोच में ज़्यादा होता है। 16, रक्तदाता का समूह कौन है जो देने वाला है? सर्व रक्तदाता यानी यूनिवर्सल डोनर, तो हो जाएगा ओ ग्रुप। 17, सार्वभौम स्वीकारता का रक्त समूह है जो दोनों को स्वीकार करता है। तो हो जाएगा ऑप्शन सी। 18,
मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितना है? नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को ठीक करने के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट, एक होता है निकट, दूसरा होता है दूर। ठीक है, दूर में कितना शब्द हुआ? 2, निकट में 3। अब देखिए उत्तल लेंस में कितना शब्द है? 3, अवतल में 4। तो जो बड़ा वाला है वो बड़ा वाला के साथ मैच कर दीजिए और छोटा वाला को छोटा के साथ, मतलब अवतल में 4 शब्द है और निकट में 3, तो बड़ा वाला बड़ा, तो क्या पूछ रहा है? निकट, यानी क्या हो जाएगा? अवतल लेंस, ऑप्शन बी। 16 21 के साथ, एक स्वस्थ मनुष्य की स्पष्ट छवि या दृष्टि के लिए न्यूनतम फोकल लंबाई कितनी है? कितना होता है? न्यूनतम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा कितना? 25 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो आप जहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ तक देख सकते हैं? तो आप देख लीजिए कहाँ तक देख सकते हैं। 21 दैनिक जीवन में प्रकाश के परावर्तन उदाहरण है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? तो प्रकाश चमकती सतह पर पड़ती है जिससे वह चमकता है, ऑप्शन ए। 22 सामान्यतः मनुष्य 1 मिनट में श्वसन करता है। कितना करता है? तो ये 20 से 22 बार, ऑप्शन ए। 23 केचुआ में श्वसन किसके माध्यम से होता है? तो किसके माध्यम से होता है? त्वचा से, ऑप्शन सी। 24 राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? तो राइजोबियम जो मेनली है वो फलीदार जड़ में पाया जाता है, ऑप्शन बी। 25 सिम्बायोसिस का उदाहरण है। सिम्बायोसिस का उदाहरण है तो यह है लाइकेन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 26 गुर्दे में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? ये लाख होगा, 10 लाख होता है, 10 लाख। ये है क्या? तो फंक्शनल यूनिट। क्या है? तो फंक्शनल यूनिट, मतलब ये छन्ना का काम करता है। 27 केचुए का मुख्य उत्सर्जन अंग है। ये क्या आता है? नेफ्रिडिया, ऑप्शन सी। 28 विकरक का रंग है। ये होता है रेड। कैसा होता है? रेड। और साइज 29 मछलियां, सरीसृप और स्तनधारी इस उत्पाद को नाइट्रोजन उत्सर्जन उत्पाद के रूप में उत्पादित या उत्सर्जित करता है। ये क्या करता है? तो ये हो जाएगा यूरिया। क्या हो जाएगा? यूरिया करता है। 130 निम्नलिखित तत्वों का कौन सा संयोजन पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी अर्थात क्रस्ट का एक बड़ा हिस्सा बनाता है? मेनली क्रस्ट में क्या रहता है? ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, ऑप्शन ए। आप में से किसी को भी इस आंसर पर अगर डाउट है आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर कमेंट करें, उसको मैं पिन कर दूंगा। 31 जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सी पर। 32 कार में जलने वाले पेट्रोल के साथ मिलाने वाले जहरीली गैस है। ये क्या मिलाया जाता है? कोल गैस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 33 ज्वलनशील, किसी ज्वलनशील पदार्थ में कौन सा भाग दीप्त कहलाता है? दीप्त क्षेत्र यानी कौन सा ये पार्ट होता है? दीप्त, ये मेनली होता है मध्य पार्ट, ऑप्शन सी। 34 निम्नलिखित में से कौन जीवन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? एनर्जी का मेन स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए मेन एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स ही देता है, लेकिन एक यूनिट में सर्वाधिक एनर्जी क्या होता है? फैट्स में। ठीक है, 9.3 किलो कैलोरी होता है, लेकिन मेन सोर्स क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट्स,
35 कृत्रिम रेशम है। तो कृत्रिम कौन सा है? रेयॉन, ये कृत्रिम है। वैसे इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, सब तो कृत्रिम है। 36 निम्नलिखित में से कौन एक एनालॉजिक या क्या है एनाल्जेसिक का प्रतिनिधित्व करता है, यानी एनाल्जेसिक का क्या है? रिप्रेजेंटेटिव की तरह कार्य करता है। ये हो जाता है कुनेन, ऑप्शन बी। 37 ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है, यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी CaOCl2। 38 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, यानी कैल्शियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? देखो 138 का क्या आंसर दे रखा है? बी, जो गलत है। लेकिन आंसर गलत दे रखा होगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, बुक में बहुत सारा गलती आंसर है। 39 ब्लू विट्रियाल का रासायनिक नाम है। यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नाम नहीं है। 40 एरोबिक श्वसन के अंतिम उत्पाद है। रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक। एरोबिक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक होता है इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, या एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो जो अंतिम उत्पाद है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। नेक्स्ट 41 किस प्रदूषक गैस की अधिकता से फेफड़े के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? तो ये मेनली होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? जो वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है वो मेनली है क्या? धुंध से बचना, अगर बच गए तो प्रदूषण नहीं है। पकड़ा गया तो प्रदूषक है, यानी सस्ते ईंधन का प्रयोग से बचना नहीं। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग न करना नहीं। आंसर क्या दिया? आंसर सी दिया है कि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग न करना, ऑप्शन सी होगा। तो ये सब एग्जाम्पल मतलब धुंध से बचना, सस्ते ईंधन का प्रयोग से बचना, मतलब लॉलीपॉप एग्जाम्पल है, सॉरी। तो सबसे ध्यान देना है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है विथ ऑब्जेक्शन। 143 वर्षा जल संचय है। तो ये किस तरह से होगा? तो जमीन के नीचे वर्षा का जल संरक्षण। जी हाँ, ये जो मुंगेर मॉडल था ये पूरे बिहार में फेमस हुआ था, तो ये कारण है। दूसरा, वर्षा जल में सिंचाई करना। सिंचाई तो संचय नहीं कर सकते हैं। वर्षा जल में नदी को प्रवाहित करना, नहीं, नदी में प्रवाहित करना भी नहीं, इसका मेन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 निम्नलिखित में से एक कारण मृदा प्रदूषण का नहीं है। तो जो नहीं है, भूकंप व ज्वालामुखी मृदा प्रदूषण के कारण नहीं है। बाकी रासायनिक प्रदूषण है, रेडियोधर्मी प्रदूषण है। आंसर सी। 45 ध्वनि की इकाई है डेसिबल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। मेगावाट कहाँ दिखता है आपको? तो बिजली उत्पादन में। ठीक है, बिजली उत्पादन जो होता है वहाँ पर मेगावाट में काउंट किया जाता है। 1 मेगावाट मतलब 10⁶, यानी 10 लाख। 146 जल प्रदूषक का कारण है। डिटर्जेंट भी है, पेंट भी है, कीटनाशक भी है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 से अधिक, यानी डी नंबर। 47 ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है समताप मंडल में। वायुमंडल में कितने परत हैं? 5। कौन कौन? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। देखिए, जो मौसमी संबंधित घटनाएं हैं सभी के सभी क्षोभ मंडल में होता है। और समताप मंडल में क्या होता है? चूंकि सम मतलब क्या होता है? बराबर, मतलब शांत। तो ये शांत रहने की वजह से इसको क्या कहते हैं? समताप मंडल। देखिए, ये जो जहाज जो है ना नॉर्मल, ठीक है, वो इसी में उड़ता है, लेकिन जेट जो उड़ता है समताप मंडल। और फिर क्या? मध्य मंडल, उल्का पिंड यहाँ दिखेगा। आयन मंडल में क्या दिख जाएगा? तो संचार माध्यम। और बहिर्मंडल में जो सैटेलाइट छोड़ा जाता है वो बहिर्मंडल में स्टैब्लिश होता है। 48 ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, यानी
नॉन रिन्यूएबल सोर्स कौन सा है? ये कोयला। क्यों? क्योंकि एक बार ख़त्म हो गया तो इसको बनने में हज़ारों लाखों साल लग जाता है। बाकी जल विद्युत और सौर ऊर्जा क्या है? रिन्यूएबल है, अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा है। 49 ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस इसमें मेनली कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसके अलावा मीथेन। ये सब क्या ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 150। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये कुछ सम्मेलन के बाद आया है। 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन, उसके बाद से ये 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। 151 चिपको आंदोलन संबंधित है। तो वन संरक्षण से किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। ये उत्तराखंड की कहानियां हैं और सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता के रूप में उभरे। 152 वन जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? वन जीव संरक्षण अधिनियम ये बनाया गया था 1972। जी हाँ, जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसके बाद से कहीं न कहीं पर्यावरण के प्रति क्या हुआ? सजगता बढ़ गया। और 1973 में क्या हुआ था? तो टाइगर रिजर्व स्टार्ट होता है, टाइगर संरक्षण। ये आपको ध्यान रखना है। 153 अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो मेनली कारण है वायु प्रदूषण। क्या कारण है? वायु प्रदूषण। और 5.5 अगर pH हो जाता है तो ये माना जाता है कि वर्षा क्या एसिडिक है, यानी अम्ल वर्षा है। और इसमें मेनली क्या होता है? HNO3 और H2SO4। क्वेश्चन नंबर 154 ध्वनि प्रदूषण में बदल जाती है यदि उसका स्तर, पहले तो सामान्य भाषा में जो शोर है ना वो ध्वनि प्रदूषण है, ठीक है। अगर टेक्निकल टर्म में देखा जाए तो वैसा जो जिसका 80 डेसिबल से अधिक साउंड हो। क्या हो? 80 डेसिबल से अधिक साउंड हो। 55 इनमें से कौन एक वन उत्पाद से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो प्लास्टिक प्राप्त किया जा सकता है क्या? नहीं। ऑप्शन सी। 156 केचुआ किसानों के लिए लाभकारी है क्योंकि उसका कारण क्या है? तो केचुआ में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, यस। ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाता है, यस। और रंध्र को बनाता है, जी हाँ। जो होल होता है, ठीक है, होल, उसको ये बढ़ाता है। यानी तीनों कथन क्या है? सत्य है। आंसर हो जाएगा डी। जल प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले बीमारी है। तो जल प्रदूषण से क्या होता है? पीलिया। ऑप्शन सी हो जाएगा। 158 वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा है, कितना है? तो हो जाएगा 0.03%। और आर्गन 0.09%, नहीं 0.9% जो है आर्गन है, ये भी पूछा जा सकता है। 59 WWF किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो वन जीव संरक्षण, वर्ल्ड वाइड फंड है, वन जीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करता है। 60 LPG में पाए जाने वाले मुख्य गैस है ब्यूटेन। ऑप्शन ए। 61 शुद्ध जल का pH मान होता है, क्या हो जाएगा शुद्ध जल का pH मान? तो 7। लेकिन 65वां में BPSC में एक सवाल आया था, शुद्ध जल और उदासीन, ठीक है, उदासीन, इसका पूछा था pH क्या होता है। तो ऑप्शन शुरू पहले ऑप्शन में था 7 और मैक्सिमम विद्यार्थी 7 मार्क के बहुत खुश हो रहा था। जब ऑप्शन ई देखा तो उसे लगा जा गलत हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, शुद्ध जल या उदासीन या दोनों दे रखा है, ठीक है। 62 सूखी बर्फ कहलाता है। तो CO2 सॉलिड होता है, ठोस CO2 होता है। 63 कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। 64 नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में या नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए जीवाणु का नाम है, कौन सा जीवाणु है? मेनली जो है इसमें से राइजोबियम है। ऑप्शन सी। 66 मलेरिया
का कारण है। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 वायुमंडल में O2 की प्रतिशत मात्रा है, लगभग 21% है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 67 केचुआ द्वारा निर्मित खाद को कहा जाता है? वर्मी कंपोस्ट। 66, 67, 68 निम्नलिखित में से किस रोग का कारण जल प्रदूषित होता है? तो आपने जस्ट अभी ऊपर देखा था एक, कौन? पीलिया, उसके अलावा पेचिस, उसके अलावा अत्र ज्वर, ये सभी के सभी कारण है दूषित जल से। 59 किस गैस ने भोपाल गैस त्रासदी में हजारों की जान ले लिया था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड था, ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको सी नंबर। 70 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, ध्यान रहे, अगर ग्रीन हाउस गैस है तो अलग चीज़ें, लेकिन जब प्रमुख लगा दे तो आपको बहुत बारीकी से पढ़ना। हालांकि इसमें ऑप्शन दे रखा है एक ही कि ऑप्शन CO2 दे रखा है, लेकिन कभी कभी आपको मिल जाएगा जल वाष्प भी, फिर मिल जाएगा आपको मीथेन CH4, फिर नाइट्रस ऑक्साइड। मतलब ध्यान देना है कि प्रमुख लगा हुआ है, सामान्य लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 171 वायुमंडल में CO2 की ये हो चुका है। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कह रहा वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा है, तो कितना है ये आपको बताना है, जस्ट अभी ऊपर बताया गया है, कभी कभी कमेंट भी कर लीजिए। 172 ओजोन परत में छिद्र होने का कारण है, तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेनली जो प्रशीतक में यूज किया जाता है वो होता है। 173 वायु है एक, वायु क्या है? मिश्रण है, इसमें बहुत सारा गैस मिला हुआ रहता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर, अगर पृथ्वी नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में जिसमें हम लोग रहते हैं, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। 75 समुद्री जल स्तर में वृद्धि क्यों हो रही है? तो उसका कारण है भूमंडलीय तापन के कारण। जी हाँ, CO2 जो बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो सब भूमंडलीय तापन का ही परिणाम है। एक नंबर हो जाएगा। 76 प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, रिपीटेड है। 77 भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, और मोर किसके प्रतीक है? शांति या हिंसक? 78 भूकंप की तीव्रता पैमाना पर मापी जाती है, किस पे? तो दो स्केल है मेनली, एक रिएक्टर है, दूसरा सिस्मिक, ठीक है, सिस्मिक विथ रिएक्टर एंड सिस्मिक। नेक्स्ट 79 निम्नलिखित में से कौन रोग जीवाणु यानी विषाणु मतलब वायरस, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? तो बैक्टीरिया के कारण जो नहीं होता है वो हो जाएगा पोलियो। तो पोलियो वायरस है, बैक्टीरिया, टाइफाइड बैक्टीरिया, हैजा बैक्टीरिया। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर 80। 107 है। तो निम्नलिखित में से कौन से विद्युत कुचालक धातु है? विद्युत और कुचालक, तो लेड है, पीबी लेड, बाकी फॉस्फोरस, सल्फर क्या है? चालक है। 81 शुद्ध जल का pH मान होता है? सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। क्यों भैया? क्योंकि लाइट तो बहुत बिखरा हुआ रहता है ना, उसको एक पॉइंट पे क्या करना है? कॉन्सेंट्रेट करना है, ताकि वो लाइट, ऐसा बचपन में भी किए ही होंगे आप, पूरा उम्मीद है मुझे। 183 मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? तो एनोफिलीज मच्छर के कारण। 84 दूध की शुद्धता मापी जाती है? लैक्टोमीटर में, ऑप्शन सी। 85 मरीचिका की घटना किस कारण होता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ऑप्शन किस में दिख रहा होगा?
प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक दृष्टि भ्रम है। क्या दृष्टि भ्रम है? 86। सूखी वर्ब, ये रिपीटेड है, तो सॉलिड CO2 होता है, सॉलिड CO2। ऑप्शन देख लिया जाए किधर है, ऑप्शन सी, सॉलिड CO2। 87। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड्स, ऑप्शन बी। 88। दूध में उपस्थित पोषक तत्व है, तो मीठा भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट्स भी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, यानी ऑप्शन 4। 89। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, किसके वजह से? तो बैरोमीटर में। लेकिन ये सवाल पुराना हो गया। आप जो पूछता है ना, दो तरह का सवाल, एक तो जो अचानक नीचे, मतलब जो बैरोमीटर है वो अचानक नीचे गिर जा रहा है, नीचे गिर जा रहा है मतलब याद कीजिए तूफान को, जब तूफान आता है सब कुछ उड़ के नीचे आ जाता है, यानी तूफान का सूचक है। और CDPO में, जी हाँ, CDPO में एक सवाल पूछा था कि अचानक ऊपर उठ जाना, ठीक है, ऊपर उठ जाना, तो मौसम साफ होने का इंगित करता है। क्योंकि ध्यान रखना है क्वेश्चंस को, मैक्सिमम क्वेश्चन तो अचानक नीचे वाला पूछा था और अचानक पूछ दिया ऊपर वाला, तो इस बात को ध्यान रखना है। 190 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अक्षय साधन है, यानी जो समाप्त होने वाला नहीं है? तो आपको पवन दिख रहा है समाप्त होने वाला? नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, आयरन का प्रतीक है, क्या हो जाएगा? Fe। 92। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? ऑक्सीजन है क्या? नहीं। देखिए CO2 भी प्रदूषक नहीं है, ठीक है, सामान्य स्थिति में, लेकिन इसका बढ़ा हुआ मात्रा, ये मात्रात्मक प्रदूषण है, इस बात को ध्यान रखना, स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। 93। वायु दाब मापने की इकाई है, वायु दाब मापने की इकाई है क्या? मिलीबार। पूछता ना कितना मिलीबार प्रेशर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 237, नहीं 37 नंबर है, बाकी जो एक पेज मिस हो गया उसको हम बाद में कवर कर देंगे आखिर में। कह रहा है वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, तो ये रिपीटेड है, 31%, 21% के आसपास है। 38। प्राकृतिक में कठोर पदार्थ है, तो प्राकृतिक में सबसे कठोर कौन सा? अभी तक तो ग्रेफाइट है, सॉरी ग्रेफाइट नहीं, हीरा है। क्या हीरा है? डायमंड है। और इसमें ध्यान यह रखना है कि डायमंड किसका पार्ट है? तो कार्बन का। किसका है? कार्बन का। 39। आयरन का संकेत है, ये रिपीटेड है। 240। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उत्पन्न गैस है, उत्पन्न कौन सा गैस होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली गैस है, देखो उत्पन्न तो O2 ही होता है, ठीक है, इसका आंसर जो उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये यूज करता है CO2 को, ठीक है, यूज करता है CO2 को एज ए रॉ मटेरियल्स, लेकिन जो उत्पन्न होने वाला गैस है वो है क्या? ऑक्सीजन। 41। सोने की शुद्धता को व्यक्त किया जाता है कैरेट में, और 22 कैरेट सोना क्या माना जाता है? शुद्ध। 42। जल एक है, जल क्या है? यौगिक है। यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है? मिश्रण में अनुपात जो होता है ना, रेशियो, मतलब मिश्रण में किसी जो मिक्सिंग रेशियो होता है ना वो फिक्स नहीं होता है, जबकि यौगिक में जो रेशियो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो प्रॉपर होता है। प्रॉपर मतलब जैसे कि H2O है, ठीक है, इसमें वाटर में क्या है? 2 अणु हाइड्रोजन है और 1 अणु ऑक्सीजन है, ये हुआ फिक्स, यानी 2:1, ये फिक्स है, जबकि मिश्रण में कोई फिक्स नहीं होता है। 243। किस देश में सबसे अधिक भूकंप आता है? तो किस देश में आता है? तो जापान। सवाल आपके मन में आएगा जापान में क्यों आता है? देखिए उसका कारण है कि रिंग ऑफ फायर है ना पैसिफिक ओशन में, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है और ये जो रिंग ऑफ फायर है पैसिफिक ओशन में, ये जो क्षेत्र है, ये मतलब प्लेट अभी भी यहाँ पर क्या हो रहा है? टकरा ही रहा है। जब जैसे कि इंडिया केस में देख लीजिए, इंडिया केस में आपको समझ आ जाएगा कि सबसे आसान तरीका से, जैसे ये मानिए इसमें ये इंडिया है, इसे नहीं, इंडिया को अपना अच्छा से बनाते हैं थोड़ा, ठीक है, ये जो इंडिया का पार्ट है ना, ये वाला हिमालय वाला, ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों क्या कर रहा है? टकरा रहा है।
यही वजह है कि हिमालय के आसपास भूकंप आता है, यानी वही चीज़ होता है रिंग ऑफ फायर में, और रिंग ऑफ फायर में ही ये देश आता है जापान, दैट्स वाई भूकंप वहाँ पे ज़्यादा आता है। 44, पृथ्वी का सबसे भारी जंतु है। सबसे भारी जंतु कौन है? वेल 245। किस प्राणी को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है? ये आपको कमेंट करना है, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कर सकते हैं। 246, किस गैस ने भोपाल गैस त्रासदी में हजारों की जान लिया था? ये भी रिपीटेड है। LED का फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको? लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन बी। 48, स्कर्वी बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण या कमी से होता है? तो विटामिन सी, ऑप्शन सी। 49, शुद्ध जल यानी पीने का पानी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत उपलब्ध है? तो 3% है, लगभग 2.7 का आसपास है, एग्जैक्ट 3 है लेकिन 3% लगभग। 50, DDT के कारण होता है। DDT ये है क्या? तो ये जो मेनली आपको दिखेगा प्रदूषण है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं है। 251, पर्यावरण में हरे पौधे क्या होता है? उत्पादक होता है। उत्पादक, ऑप्शन ए। देखिए हम लोग क्या है ना, उत्पादक नहीं है। एक मित्र का सवाल था, अक्सर हम लोग उत्पादन करते हैं, हम लोग करते नहीं, हम लोग क्या लगाते हैं? हम लोग पौधा लगाते हैं। फल तो वही देता है ना, पौधा नहीं, हम तो फल देते नहीं हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग उत्पादक नहीं है, हम लोग उपभोक्ता है। 53, वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों का नाम है। तो वायु प्रदूषण से क्या होता है? मलेरिया होता है क्या? नहीं। टीबी, एड्स होता है क्या? नहीं। तो बचा क्या ऑप्शन? आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है? देखिए इसका आंसर दे रखा है सी, जो गलत है। एड्स पर वायु प्रदूषण से नहीं होता है, ठीक है। इसका हो सकता है टीबी वायु प्रदूषण से फैलता है, हालांकि ये भी नहीं होता है, तपेदिक होता है बैक्टीरिया की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 53, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? ऑक्सीजन। 54, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है। 55, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। प्राकृतिक गैस CNG के मुख्य घटक है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के जो मुख्य घटक है ये क्या है? तो मीथेन। 57, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है? खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, आप याद में क्या रखा है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, जिसमें H लगा हुआ ना, मान लीजिए धोने के लिए जो बाय वाला पार्ट है ना, धो दीजिए, मतलब याद करने के लिए। 58, मिट्टी के तेल में रखी जाने वाले वस्तु है, तो क्या है? सोडियम। काहे रखा जाता है? तो यह हाईली क्या है? ज्वलनशील है। 59, मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पीयूष ग्रंथि। ये होता कहाँ पर है? तो ये मान लिए खोपड़ी है, ठीक है। ये जो होता है ना, दोनों जहाँ टीका लगाते हैं, इसके बीच में जो रहता है, यही किसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि। और जो टीका लगाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि वो जो स्टिमुलेट करते रहना है मास्टर ग्रंथि को। 60, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? ये रिपीटेड है, समताप मंडल हो जाएगा। 61, सूर्य के प्रकाश का 7 रंग में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है? तो ये मेनली क्या कहलाएगा? वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी कहलाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्य स्रोत हैं, उसमें क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स में? तो आलू, चावल, मक्का, गेहूँ, मतलब जो खाते हैं उसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट्स ही है। नेक्स्ट 63, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक तंतु का स्रोत नहीं है? तो नहीं कौन सा है? तो नाइलॉन नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है, आर्टिफिशियल है। बाकी कपास और पटसन ये दोनों है। 64, लाइकेन डैश प्रदूषक के सूचक है? किस प्रदूषण के सूचक है ये? तो लाइकेन में क्या बताता है?
SO2 के बारे में बताता है। जैसे यही वजह है कि जो समुद्री मतलब सी है वहाँ पर अगर SO2 की मात्रा बढ़ जाता है तो लाइकेन की स्थिति में परिवर्तन होने लगता है। 65 भारत में वृक्ष पुरुष किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा का। कारण क्या है? कारण है ये जो चिपको आंदोलन चलाए थे, चिपको आंदोलन, ये सुंदरलाल बहुगुणा जी का उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण या प्रणेता के तौर पे जाने जाते हैं। नेक्स्ट 66 संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा, ये अफ्रीका का नॉर्थ पार्ट का पार्ट है। 67 जल प्रदूषक का कारक है। तो मेरे लिए जल प्रदूषक कारक क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट। 68 ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। 69 ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय स्रोत है, इसका कोई सीमा नहीं है। वैसे इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ई ही होना चाहिए, मतलब डी। क्या है भैया? देखिए पानी की वजह से भी जो हाइड्रो एनर्जी बनता है, नेपाल और भारत के बीच समझौता है। 70 पानी का रासायनिक सूत्र है, ये तो आप ही को बताना पड़ेगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। 71 कान्हा सिंपली, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा किसली ये कहाँ है? तो मंडला मध्य प्रदेश का पार्ट है। वैसे कान्हा नेशनल पार्क हुआ, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 सोने की शुद्धता को व्यक्त किया जाता है, ये भी रिपीटेड है, मतलब क्वेश्चन उठा पटक के उतने कर दिया है 273। लेकिन हाँ जो मैं 1000 जो साइंस का क्वेश्चन का कलेक्शन किया हूँ उसमें रिपीटेड नहीं मिलेगा, ठीक है, उसमें रिपीटेड नहीं मिलेगा। 273 क्या कह रहा है? मानव शरीर में फॉस्फोरस का कार्य है, तो हड्डी एवं कोशिकाओं के निर्माण में, ऑप्शन सी। 74 सौर ऊर्जा का या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कौन बदलता है? तो क्या हो जाएगा? सौर सेल। 75 वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर में, ये भी रिपीटेड है। 76 वाइब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से होने वाला रोग है, तो वाइब्रियो कोलेरा, तो नाम से ही दिख रहा है उसमें क्या? हैजा। 77 खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे कहलाते हैं, ये भी क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड है, उत्पादक हो जाएगा ऑप्शन ए। 79 प्राकृतिक में सबसे कठोर है, ये भी रिपीटेड है, मतलब क्वेश्चन नंबर उतना ही है, बस खाली उठा पटक कर दिया है। 279 सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं कहाँ में? जल में, मृदा में भी मिल सकता है, शरीर जीवों के शरीर में भी। तो सूक्ष्म जीव कहाँ पाया जाता है? इसका हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 1 से अधिक, ऑप्शन डी होगा। 80 पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में तो ऑक्सीजन। एक चीज़ और बताना है, जो पौधा जो सांस लेता है, जैसे हम लोग लेते हैं, पौधा जो लेता है उसमें किस गैस को रिलीज करता है, और सॉरी किस गैस का उपयोग करता है, किसका यूज करता है सांस लेने में पौधा, ये आपको कमेंट करके बताना है। 281 निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक है? तो विद्युत का चालक कौन होगा? तांबे का तार। 82 वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, कितना है? इसमें दो तरह से पूछ सकता है, पूछेगा सूक्ष्म वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है, तो भी 78% ही आएगा। 83 विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? हेमिस। क्या है हेमिस नेशनल पार्क? 85 नीली क्रांति का संबंध है, तो ब्लू व्हेल है ना, ब्लू यानी नीला मछली, तुम किससे संबंधित हो जाएगा? समझ गए होंगे किससे हो जाएगा? तो मछली उत्पादन से। नेक्स्ट 86 सभी खाद्य श्रृंखला
डैश से आरंभ होकर विघटित होता है। तो किससे आरंभ होता है? जीव जंतु से, जीव और जंतु से। 87 सामान्यतः वर्षा का जल थोड़ा क्या होता है? थोड़ा अम्लीय होता है सामान्यतः। देखिए शुद्ध जल जरूर जब वर्षा शुरू होता है ना तो शुद्ध जल होता है, लेकिन जो मतलब जो एयर में SO2 और NO2 के मौजूदगी की वजह से क्या हो जाता है? ये एसिडिक हो जाता है। 88 वायुमंडल के ऊपरी परत में स्थित ओजोन परत का क्षरण होने वाली गैस है। तो कौन सा करता है मिले? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है, CFC। इसके लिए समझौता भी किया गया था, 3 समझौता है, वियना, ठीक है, मॉन्ट्रियल और किगाली। वियना, मॉन्ट्रियल, किगाली, ये ओजोन परत के संरक्षण से है। 289 वायुमंडल में परत है, निम्न में से वायुमंडल के परत है। कौन सा परत है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई, तीनों मंडल यहां से है। 90 पौधा प्रमुख वायुरोधक होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें होता है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी। 291 भोपाल गैस दुर्घटना किस रसायन के कारण हुआ था? देखिए तो मतलब लिमिटेड हो चुका है इसका अनलिमिटेड के साथ। 92 निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जन पर्यावरण के लिए किया गया था? ऑप्शन देखा जाए, पर्यावरण के लिए किया गया, चिपको है, नर्मदा है, तो चिपको आंदोलन हो जाएगा। 93 भारत में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1973 में, ठीक है, और इसका कितना साल पूरा हो चुका है? पिछले साल, सॉरी इस बार 50 साल पूरा हो गया। और भारत में टाइगर कितना है? तो 3200 में 33 कम, कितना हो गया? 3167, 32-33 ट्रिक के तौर पे। 94 निम्नलिखित में से कौन वैश्विक प्रदूषण का सबसे बड़ा योगदान देता है? तो वैश्विक प्रदूषण में जो सर्वाधिक योगदान देता है औद्योगिक प्रदूषण है, ऑप्शन बी। 95 CNG क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ऑप्शन ए हो जाएगा। 96 पहली क्लोन भेड़ का नाम क्या था? तो नाम क्या था? डॉली। ध्यान रहे यहाँ डॉल लिख रखा है, डॉल देख के कूद नहीं पढ़ना है, अच्छे से ऑप्शन को पढ़ना है, डॉली। 97 मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला धातु है, तो आपको कमेंट करना है। 298 आंखों का रंग रंगीन भाग कहलाता है। तो क्या कहलाता है आंखों का रंगीन भाग? देखा जाएगा परितारिका, ऑप्शन बी। 99 पोलियो का कारण है, तो वायरस है, तो वी से वायरस, बी से विषाणु, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 300 हीलियम, नियोन और आर्गन क्या है? अक्रिया गैस है, 18 ग्रुप का है अक्रिया गैस, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। LPG कुकिंग गैस का मुख्य घटक क्या है? ये भी क्वेश्चन क्या रिपीटेड है, क्या है? रिपीटेड है, तो आपको बताना है किसका क्या आंसर होगा। 302 प्रकाश वर्ष संबंधित है दूरी से, ठीक है। उसके अलावा प्रकाश वर्ष है, खगोलीय इकाई है, क्या है? खगोलीय इकाई और पारासेक, ठीक, ये सब क्या है? दूरी का इकाई है, और तीनों एक से रिलेटेड है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर। 303 बच्चों के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? पिता के गुणसूत्र से। क्यों? क्योंकि माता में XX ही होता है, पिता में XY होता है। अगर Y गया तो मेल, X गया तो फीमेल, यानी पिता के गुणसूत्र से डिवीजन मतलब डिसाइडेड होता है। 304 काला सोना वास्तव में क्या है? काला सोना यह है जो हीरा है, काला सोना नहीं, हीरा नहीं, पेट्रोल, ऑप्शन बी, बी हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट 305 किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो मादा यानी फ्लीज ही होता है मेनली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 106 नंबर संकटपन वन जंतु है, तो कौन संकटपन में चला गया है? तो ये जो मिली है सुनारा बिल्ली, ऑप्शन सी।
307 ओजोन दिवस मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ऑप्शन सी। 308 पदार्थों के विघटित होकर खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया है? क्या प्रक्रिया है? कंपोस्टिंग। ऑप्शन सी। 9 पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अपघटक। यानी ईमेलीकर्ता कौन है? बैक्टीरिया। 110 नीली क्रांति संबंधित है, ये रिपीटेड हो चुका है, ये आपको बताना है। 11 अग्निशामक यंत्र में उपयोग होने वाली गैस है। अग्निशामक में क्या होता है? ठोस CO2 होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड CO2 ध्यान रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारी पृथ्वी व्यवहार करती है कैसा? एक दंड चुंबक की भांति। कैसा करता है? एक दंड चुंबक की भांति। ऑप्शन बी। 13 दही में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव। हाँ ठीक है, दही में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव में क्या होता है? दही में क्या होता है? तो हो जाएगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ऑप्शन बी। 14 सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? तो पेनिसिलिन खोजा गया था। क्या? पेनिसिलिन कब खोजा गया था? 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट, जंग का सूत्र है मिले क्या होता है? Fe2O3 का होल 3। ये हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 निम्न में से कौन एक विद्युत अपघटक नहीं है? विद्युत अपघटक नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है? तो देखिए आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, सब अपघटक नहीं है। 17 एक वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, तब उस वस्तु का रंग कैसा होगा? जब सबको ले ही लेगा तो ये हो जाएगा ब्लैक। नेक्स्ट, 118 मात्र 4 क्वेश्चन बचा है, इसको अंत कर दिया जाए। किन्वन की खोज किसने किया था? किन्वन तो लुईस पास्चर ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 तारों की दूरी मापने की इकाई क्या है? तारा किसके वर्ष से मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष, और उसके साथ और दो प्रकाश वर्ष बताया था, 2 और को बताया था, 2 और जो बताया गया था पारासेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। 20 सबसे लंबी कोशिका होती है? तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन सी। 21 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। और इस सेशन का आखिर क्वेश्चंस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। तारे टिमटिमाते हैं, सवाल है काहे? तो रिफ्रैक्शन के वजह से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ड्यू टू अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। तो ये फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया। बाकी ये सेट में उतना जान नहीं था, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब जो हम लाने वाले हैं 1000 साइंस का MCQ, इसे आप मिस ना करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया एंड जय हिंद।